सियासी रण में इस बार भगवान राम पर जमकर सियासत हो रही है। जी हां, इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में गुरुवार को अमित शाह और ममता बनर्जी अपनी बात रखने आए तो इस मुद्दे पर भी उनकी अपनी दलीलें थी। बीजेपी इस बात को जोर शोर से उठा रही थी कि ममता को जय श्री राम के नारे पर ऐतराज क्यों है, जबकि ममता जय श्री राम की जगह जय सिया राम का नारा लगा रही है। देखिए, हमने बोला हर धर्म का अपन अपन का राय है, इसको हम इज्जत करते हैं, लेकिन हम जब फेस्टिवल करते हैं ये यूनिवर्सल होता है। रिलीजियन इज पर्सनल एंड फेस्टिवल इज यूनिवर्सल। तो इसी के लिए ये बात ठीक नहीं है। और जय श्री राम वो कहते हैं, हम तो जय सिया राम कहते हैं। जय सिया राम मीन्स सीता एंड राम। अब पहले तो देखो क्या कौन झूठा बोलता है कौन सच बोलता है। आप लोग जो झूठा बोलता है उसका साथ कौवा बोले, क्या वो है ना, कौवा बोले बोलो, झूठ बोले कौवा काटे, वही होता है। छुपा रुस्तम का माफिक कुछ बोल के चला जाता है, आप लोग वही कौवा का माफिक छूटते हैं, देखते नहीं है क्या बोलता है क्या बोलता नहीं है। अब दीदी नहीं है बोलने में, मुझे दिक्कत नहीं है, चिढ़ेगी नहीं। टीवी पर मुझे तो मालूम नहीं है वो जय श्री राम के नाम से क्यों चिढ़ती है इतना। और जय श्री राम ये कोई इसको धार्मिक नारे के रूप में इंटरप्रेट करने का प्रयास जो तृणमूल कांग्रेस कर रही है वो गलत है। अगर ये धार्मिक नारा होता तो मैं बंगाल की जनता की नस नस को जानता हूं, कभी स्वीकृति ना आती। जय श्री राम प्रतीक है एपिसमेंट के खिलाफ का, तुष्टीकरण के खिलाफ का। अगर आपको बंगाल के अंदर दुर्गा पूजा निकालने के लिए हाईकोर्ट के द्वार खटखटाने पड़ेंगे। बच्चे वसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजा नहीं कर पाएंगे। रामनवमी के दिन आप शोभा यात्रा नहीं निकाल पाए। कहां जी रहे हैं हम, किस स्थिति में पहुंचा दिया। और ये जय श्री राम का नारा जो आक्रोश के साथ सुनाई पड़ता है, वो आक्रोश ममता बनर्जी की सरकार की तुष्टीकरण की, एपीसमेंट की, वोट बैंक की राजनीति की जो इंतहा हो गई है, एक लिमिट आ गई है, इसके खिलाफ। बंगाल के सियासी रण में आरोप भी इस बार जमकर लग रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि ममता सरकार करप्शन और हिंसा का दूसरा नाम बन गई है, जबकि ममता दावा कर रही है कि सरकार ने बेहतरीन काम किया है। मैं तो एक लक्ष्मण का रेखा मैंने नहीं टूटा, लेकिन ये क्या किया, इधर में आके हमको धमकाता है, चमक दे रहा है, बोलता है देखा जाएगा, हम इसको बर्बाद कर देंगे, इसको यही करना पड़ेगा। What he thinks, I am his bonded labor or I am his maid servant. What he thinks himself, I am not. हिम्मत है तो हमारे साथ लड़के देखे। एक शायरी है ना, सार पड़ोसी का तमन्ना आज हमारा दिल में है, देखते हैं जोर किसका बाजू एक तीर में है। हम इसी के लिए लड़ते हैं। अगर आप डरोगे तो मरोगे, डरना नहीं चाहिए। मेरे पास तो लिस्ट है, मेरे 130 कार्यकर्ता मारे गए। जरा ममता दी उनका लिस्ट प्रसिद्ध करें। वो तो कहती हैं अनजान भी कोई मर जाता तो आप लोग जाके उसके घर खड़े हो जाते हैं कि हमारा कार्यकर्ता था। बाद में परिवार मना कर देता है कि नहीं इसका हमसे कोई लेना देना नहीं था पार्टी। वो आप डराती हो तब। उनकी सारी सदस्यता की चिट्ठियां हम दिखाने के लिए तैयार है, अगर ममता दीदी सच्चा इन्वेस्टिगेशन करना चाहती है तो। और मैं बताना चाहता हूं, ऐसे आपके गुंडे बचेंगे नहीं। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, पाताल से ढूंढ कर उसको ढूंढ लेंगे और हमारे कार्यकर्ता को जिन ने हत्या करी है उसको कानून के दायरे में ले जाएंगे, जेल में पहुंचाएंगे। ऐसे बचेंगे नहीं वो। बीजेपी इस बार चुनावी अभियान की शुरुआत से ही 200 से ज्यादा सीटें जीतकर बंगाल में सरकार बनाने का दम भर रही है। उधर ममता कह रही है कि ये उनका ख्याली पुलाव है, वो सत्ता में वापसी का दावा पूरे भरोसे के साथ कर रही हैं। पहले भी हम दम पे जीता है, लेकिन आम जनता हमको सपोर्ट दिया है। आई नेवर बाउ डाउन माई हेड टू दिस nasty people. I always respect the people of this country, people of my state. They all are lovable, affectionate. हम उसको बहुत पसंद करते हैं, उन्होंने भी मेरे को पसंद करते हैं। जनता को छोड़ के ममता नहीं होता है, इसी के लिए मेरे को जितना भी जरूरत भी है वो जनता के लिए है। जब तक जनता मेरे को चाहेगा हम तो जनता के लिए काम करेगा। हमारा ऐसा कोई काम नहीं। आई एम फ्री टू गिव सर्विस टू द पीपुल। हम तो एक गवर्नमेंट से 1 रुपया सैलरी भी नहीं लेते हैं। तो हमारा जो एजेंडा है, बंगाल के
जनमानस के अंदर अभी जो चल रहा है उसको रोकने की इच्छा जगाना और उसको परिवर्तित करने की इच्छा जगाना। और मैं मानता हूं कि बंगाल की जनता हमारे साथ है, क्योंकि बंगाल की जनता कभी नहीं चाहेगी अभी का जो बंगाल है वो फिर से 5 साल तक ऐसा ही रहे, ज्यादा वर्स्ट हो जाए। ये बंगाल की जनता कभी नहीं चाहे। अभी शुरुआत है, आप ऑडियंस में से काफी लोग मेरे लिए कुछ कुछ सोचेंगे कि कैसे ये आदमी बोलता है, मगर 200 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार यहां पर बनाने जा रही है, ये निश्चित है। 2 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी संसद में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद की विदाई में भावुक हो गए। उम्मीद जगी कि नेताओं में संवेदनशीलता वाली ये लोकतांत्रिक सोच आगे बढ़ेगी, लेकिन राज्यपाल को लेकर जैसे केंद्र राज्य सरकार में खींचतान पश्चिम बंगाल में दिखती है, वही महाराष्ट्र में भी हुआ। उद्धव ठाकरे की सरकार और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के बीच विवाद हुआ है। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जब उत्तराखंड में अपने आवास पहुंचे तो प्रोटोकॉल के तहत स्वागत हुआ। लेकिन विवाद तो मुंबई में हुआ है, जहां राज्यपाल रहते उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद की शपथ भगत सिंह कोश्यारी ने दिलाई थी। तो हुआ ये कि राज्यपाल को मुंबई से उत्तराखंड जाने के लिए सरकारी विमान देने से महाराष्ट्र सरकार ने इनकार कर दिया। गुरुवार को गवर्नर मुंबई में जब आकर विमान में बैठ गए तो 15 मिनट बाद उन्हें कहा गया कि आपको सरकारी विमान के इस्तेमाल की इजाजत नहीं मिली है। इसके बाद राज्यपाल भगत सिंह ने कमर्शियल फ्लाइट की टिकट बुक किए, देहरादून पहुंचे। तब तक महाराष्ट्र से दिल्ली तक विवाद हवा में उड़ने लगा। राज्यपाल जी को अगर स्टेट फ्लाइट यूज करना है तो जीएडी को रिक्वेस्ट भेजते हैं और उसको मान्यता मिलती है। ऐसी रिक्वेस्ट गई थी चीफ सेक्रेटरी और मुख्यमंत्री तक, वो रिक्वेस्ट गई थी, जानबूझकर परमिशन नहीं दी गई। और वो फ्लाइट में बैठने के बाद उनको बताया गया कि हमने परमिशन नहीं मिली है और उनको फ्लाइट से उतारा गया। इतनी इगोइस्टिक सरकार मैंने इससे पहले कभी नहीं देखी। केवल ईगो की खातिर ये काम चल रहा है और मैं सरकार को बताना चाहता हूँ ये उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी थोड़ी है। ये कोई जानबूझकर किया है ऐसा मुझे नहीं लगता है। निर्देश होगा गृह मंत्रालय से कि अगर राज्यपाल महोदय को व्यक्तिगत कारणों के लिए अगर हवाई जहाज का इस्तेमाल करना है तो क्या कानून है, क्या नियम है, वो देखना पड़ेगा। और मुख्यमंत्री या उनके मंत्रालय ने यही कानून या नियम का पालन किया होगा। अब सवाल उठता है, क्या वाकई राज्यपाल के व्यक्तिगत दौरे को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने सरकारी विमान नहीं दिया, या फिर कहानी कुछ और है? दावा है कि असली पेच कुछ और ही है। बीजेपी का आरोप है कि महाराष्ट्र विधान परिषद के लिए उद्धव सरकार से मनमाने ढंग से प्रस्तावित 12 नामों पर गवर्नर की तरफ से फैसला न लेने के कारण ही उनका अपमान किया गया। महाराष्ट्र सरकार की अहंकार और बदले के भाव से सियासत जो कर रही है, इसका उदाहरण है। इसके पूर्व ऐसा कभी नहीं हुआ। केवल और केवल अपने मर्जी के लोगों को महाराष्ट्र की सरकार विधान परिषद का सदस्य बनाना चाहती है। महामहिम राज्यपाल को हवाई जहाज नकारना, यह उस पद का अपमान है। 1 साल से 12 नाम रात भर में कैबिनेट के सिफारिश से जाकर पहुंचे हैं, वो अब तक आप फाइल नहीं देखते। तो कानून और गैर कानूनी क्या है, उस बारे में सबको सोचना पड़ेगा। राज्यपाल और उद्धव सरकार में विवाद का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले कोरोना काल में मंदिर खोलने को लेकर गवर्नर, महाराष्ट्र सरकार आमने सामने आए थे। राज्यपाल और मुख्यमंत्री दोनों ही लोकतंत्र के लिए उत्तरदायी मजबूत स्तंभ होते हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में गवर्नर और ममता बनर्जी सरकार में विवाद हो या महाराष्ट्र में राज्यपाल और उद्धव ठाकरे सरकार के बीच तनातनी, नुकसान लोकतांत्रिक मूल्यों का होता है। मुंबई से कमलेश सुतार के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। किसान मुद्दे पर कांग्रेस खुलकर मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा साध रही है। राहुल गांधी 2 दिन के दौरे पर राजस्थान में किसानों के बीच होंगे। कई जिलों में वो किसान सभाओं में शिरकत करेंगे। उधर किसान मोर्चे ने भी पीएम मोदी के संसद में भाषण में जिक्र की गई बातों पर एतराज जताया है।
बार बार संसद में खुद पीएम मोदी के भरोसा देने के बाद भी किसान टस से मस नहीं हो रहे हैं। किसानों का मुद्दा लगातार पेचीदा हो रहा है और इसी में विपक्ष को अपने लिए संभावना दिख रही है। कांग्रेस लगातार किसानों के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेर रही है। गुरुवार को संसद में मोर्चा संभाला राहुल गांधी ने। आप सोचते हो कि हिंदुस्तान के किसान को, मजदूर को, छोटे दुकानदार को अपने पैसे से, अपने धन से परे कर सकते हो, ये आप सोचते हो। आप ये सोचते हो। आप लिख के ले लो मुझसे, किसान 1 इंच पीछे नहीं हटने वाला है। किसान आपको हटा देगा, मजदूर आपको हटा देगा, छोटा दुकानदार आपको हटा देगा, मगर वो पीछे 1 इंच नहीं हटने वाला। राहुल गांधी किसानों के मुद्दे पर अब सड़क पर भी उतर रहे हैं। आज 2 दिन तक वो राजस्थान में किसानों के बीच होंगे। आज राहुल हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर में होंगे। यहाँ वो किसान प्रदर्शनों में हिस्सा लेंगे। पीलीबंगा में राहुल किसान सभा को संबोधित करेंगे। राहुल की दूसरी किसान सभा पदमपुर में होगी। राजस्थान में किसान आज टोल प्लाजा को भी फ्री करेंगे। इधर दिल्ली में किसान मोर्चा भी आंदोलन को लेकर सरकार को घेरने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। पीएम का एक बयान किसान संयुक्त मोर्चा को रास नहीं आया। पहले वो बयान सुन लीजिए। मैं हैरान हूं, पहली बार एक नया तर्क आया इस सदन में कि भाई हमने मांगा नहीं था तो दिया क्यों? हमने मांगा नहीं तो दिया क्यों? पहली बात है कि लेना न लेना आपकी मर्जी है, किसी ने किसी के गले मड़ा नहीं है, ऑप्शनल है, एक व्यवस्था है और देश बहुत बड़ा है। हिंदुस्तान के कुछ कोनों में इसका लाभ होगा, हो सकता है किसी एक आध कोने में न भी हो, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है और इसलिए मांगा और दिए का मतलब नहीं होता है। इस बयान की आलोचना करते हुए किसान संयुक्त मोर्चा ने बयान में कहा कि ये साबित हो गया कि किसानों ने इन कानूनों की मांग नहीं की थी। सड़क से संसद तक कृषि कानूनों पर घमासान जारी है, लेकिन रास्ता निकलता नहीं दिखता। आज तक ब्यूरो। हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।